इंसानी शरीर और उसकी संरचना अपने आप में अद्भुत है। वैज्ञानिक सैकड़ों सालों से इसकी तकनीक समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह जान पाने में आज भी नाकाम रहे हैं। लेकिन जितना भी हम जान पाए हैं, उसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें बचपन से लेकर जवानी तक हम सच मानते आए हैं, लेकिन वो सरासर झूठ है। हिंदी काउंटडाउन की इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे आपके शरीर से जुड़े वो तथ्य, फैक्ट्स और जानकारी जिन्हें आप आज तक सच मानते आए हैं, लेकिन वो सरासर झूठ है। गंजा होने से बाल और तेजी से बढ़ते हैं और घने होते हैं। बचपन से यही सुनते आए हैं, कम उम्र में मुंह पे शेव नहीं करना वरना ज्यादा घने बाल आ जाएंगे, या फिर गंजा होने से ज्यादा घने और तेज बाल बढ़ते चले जाएंगे। इसी लालच में कुछ लोग बार बार सिर मुंडवाते रहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हेयर ग्रोथ जेनेटिक मामला है। हेड शेव कराने से बाल घने और तेजी से नहीं बढ़ते हैं। शेविंग कराने से हेयर फॉलिकल नहीं बढ़ सकते और ना ही खोए हुए बाल वापस आ सकते हैं, क्योंकि हेयर फॉलिकल स्किन के अंदर गहराई में होते हैं और शेविंग से इन पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तव में गंजा होने के बाद जब बाल बढ़ने शुरू होते हैं तो छोटे बालों के शाफ्ट थोड़ा ज्यादा नजर आने लगते हैं। यही कारण है कि आपके बाल थोड़े घने दिखाई पड़ते हैं, जबकि हकीकत यह है कि आपके बाल किसी भी तरह से घने हुए नहीं होते हैं। इसके अलावा नए बालों को कम नुकसान होता है और उन्हें स्वस्थ माना जाता है, क्योंकि इनमें किसी तरह के केमिकल ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता। हालांकि आप नियमित रूप से बालों को कटाकर भी उन्हें स्वस्थ और ताज़ा रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डैंड्रफ है तो हेड शेविंग कराने से आपको कुछ समय के लिए अपने सिर को साफ करने में मदद मिल जाती है। एक सफ़ेद बाल तोड़ने पर उसकी जगह 10 नए सफ़ेद बाल उग जाएंगे, ये भी सरासर गलत है। गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि गाजर खाने से या उसका जूस पीने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, लेकिन ये बात सच नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी द्वारा की गई एक स्टडी के अनुसार गाजर में विटामिन ए और बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो आंखों को स्वस्थ रखता है और रेटिनल हेल्थ को इंप्रूव करने में सहायक होता है। हालांकि इससे आंखों की रोशनी नहीं बढ़ती। गाजर खाने से भले ही हमारी नजर तेज ना हो, लेकिन गाजर विटामिन सी और ई का अच्छा स्रोत है। इन पोषक तत्वों के कारण हमारी आंखों को आंख की मैक्युलर डिजेनरेशन व मोतियाबिंद का खतरा नहीं रहता। इसलिए गाजर का सेवन हमारी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, भले ही उससे आंखों की रोशनी तेज हो या ना हो। बेहद नजदीक बैठकर टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती है। आंखें हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कहते हैं ना कि वस्तु विशेष जितनी महत्वपूर्ण होती है, उससे जुड़ी परिकल्पनाएं भी उतनी होती हैं। ठीक इसी तरह आंखों के साथ भी तमाम ऐसे मिथक जुड़ जाते हैं जिनका तथ्यों से कोई सरोकार नहीं है। यूं तो बेहद नजदीक बैठकर टीवी कभी भी नहीं देखना चाहिए, लेकिन आपको ये बता दें कि ऐसा करने से आंखें खराब नहीं होती। विशेषज्ञों के मुताबिक बेहद नजदीक से टीवी देखने से सिर में दर्द हो सकता है। इतना ही नहीं, आंखों को सूखेपन का एहसास होने लगता है, इसलिए आंखों में खुजली हो सकती है। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लेते रहना चाहिए। हमारा दिल लेफ्ट साइड होता है। लोगों में अपने शरीर में दिल की लोकेशन को लेकर काफी गलत जानकारी होती है। जैसे कि अधिकतर लोगों का लगता है कि हमारा दिल बाएं तरफ होता है और कुछ ज्यादा रेयर केसेस में दाएं तरफ, लेकिन ऐसा सोचने वाले लोग सरासर गलत हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर में दिल बाएं तरफ नहीं होता, बल्कि ये दाएं और बाएं फेफड़ों के बीच में होता है और बाईं ओर थोड़ा झुका हुआ होता है। इंसान केवल 10% ही दिमाग का इस्तेमाल कर पाता है। यह वास्तव में एक बहुत प्रसिद्ध मिथक है जो 19वीं शताब्दी के शुरू में पैदा हुआ। सच्चाई यह है कि मनुष्य केवल 10% मस्तिष्क का उपयोग नहीं करते हैं। मस्तिष्क वास्तव में हमेशा सक्रिय रहता है और मनुष्य अपने ज्ञान, अनुभव, क्षमता और विवेक के साथ साथ पूरा का पूरा इस्तेमाल करता है। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने दिमाग का 10% से अधिक प्रयोग किया था। वास्तव में ये साबित हो चुका है कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों के लिए अपने दिमाग के सभी भागों का उपयोग करते हैं। अगर ये मान लें कि मनुष्य अपने मस्तिष्क का सिर्फ 10% हिस्सा इस्तेमाल करता है, इसका मतलब हुआ कि हमारे दिमाग की 10 में से सिर्फ एक तंत्रिका कोशिका काम करती है और हमारे मस्तिष्क के सिर्फ 10% न्यूरॉन्स काम करते हैं, जो कि असंभव है। असल में हमारे मस्तिष्क के 100% न्यूरॉन्स एक दूसरे के संकेतों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि मनुष्य का दिमाग 100% इस्तेमाल होता है, ना कि 10%। आप अभी भी यही सोच रहे होंगे कि यह मिथक अभी तक क्यों बना हुआ है।
और लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? इंसान केवल 10% ही दिमाग इस्तेमाल कर पाता है। बहरहाल सच यह है कि 10% हिस्से के प्रयोग वाला मिथक आकर्षक लगता है, क्योंकि कुछ लोग इसे मानव क्षमता के अनुरूप देखते हैं। लोगों का मानना है कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे भिन्न भिन्न भाषाएं, संगीत, वाद्य यंत्र, खेल और भी बहुत कुछ। लेकिन हम में हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। ऐसे में दिमाग में आता है कि मस्तिष्क का पूरा हिस्सा प्रयोग न होने की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन सच ये है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाएगी, उतना ही हमारा दिमाग उस चीज को पढ़ने और समझने का आदी हो जाएगा, उसकी सक्रियता बढ़ जाएगी। मोटे लोगों का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि मेटाबॉलिज्म के घटने बढ़ने से हमारा वजन भी घटता बढ़ता रहता है। अधिक वजन के लिए धीमे मेटाबॉलिज्म को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। मोटे लोगों में मेटाबॉलिज्म की दर कम नहीं होती। लोग अमूमन मानते हैं कि मोटे लोगों में मेटाबॉलिज्म की दर कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मोटे लोगों के शारीरिक अंग बड़े होते हैं और पतले लोगों की तुलना में वे ज्यादा ऊर्जा खर्च करते हैं। ऐसे में मोटे लोगों के मेटाबॉलिज्म की दर ज्यादा होती है। मानव शरीर में 5 इंद्रियां होती है। अधिकतर लोग बचपन से ही मानते हैं कि मानव शरीर में 5 इंद्रिय यानी सेंसेस होते हैं, जो इस प्रकार है: स्पर्शन यानी सेंस ऑफ टच, रसना यानी सेंस ऑफ टेस्ट, घ्राण यानी सेंस ऑफ स्मेलिंग, चक्षु यानी सेंस ऑफ सीइंग और कर्ण यानी सेंस ऑफ हियरिंग। ये तथ्य ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल द्वारा 350 BC में लिखे जाने के कारण प्रचलित हुआ था। लेकिन हम आपको बता दें कि आपके पास 5 इंद्रिय के अलावा कई और इंद्रिय भी मौजूद है। वैज्ञानिकों की माने तो इनकी संख्या 22 से 33 तक हो सकती है, जैसे कि सेंस ऑफ बैलेंस, सेंस ऑफ टेम्परेचर, सेंस ऑफ पेन, सेंस ऑफ मूवमेंट आदि। ये हर इंसान में अलग अलग भी हो सकती है। जैसे कि हम में मौजूद सेंस ऑफ थ्रस्ट हमारे शरीर का हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करने में मदद करती है और पानी पीने के लिए कहती है। लेकिन जिसको रेयर कंडीशन एडिप्सिया होगा, उस शख्स को सेंस ऑफ थ्रस्ट का एहसास नहीं होगा, जिससे कि उसकी जान भी जा सकती है। च्युइंगम पचाने में 7 साल लगते हैं। बच्चे हो या बड़े, च्युइंगम चबाते समय आपने इन्हें अक्सर देखा होगा, और हो सकता है कि आपने भी ये सुना हो कि अगर च्युइंगम पेट में चली जाए तो उसे डाइजेस्ट होने में 7 साल का समय लगता है। इसलिए बच्चों को अक्सर च्युइंगम खाने पर या मांगने पर डांट से लेकर मार तक पड़ जाती है। अगर धोखे से वो पेट में चली जाए तो लोग परेशान हो उठते हैं। कई तो डॉक्टर के पास चक्कर काटना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब हम च्युइंगम निकल जाते हैं तो ये भी खाने की तरह पच जाती है। लेकिन च्युइंगम की पाचन क्रिया में थोड़ा वक्त जरूर लगता है। हमारे पाचन तंत्र में कई तरह के एसिड और एंजाइम्स होते हैं, ये च्युइंगम पचाने में मदद करते हैं। पर ध्यान रहे, खाने की तरह च्युइंगम पूरी तरह जल्दी नहीं पचती। आपने या आपके बच्चे ने कभी अगर गलती से च्युइंगम को निगल लिया है तो फिक्र करने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल पाचन तंत्र आपकी फरियाद जरूर सुन लेगा और उसे पचा देगा। हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि ज्यादा च्युइंगम निगलने से हमें परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए अपने बच्चों को इससे दूर ही रखें। पुरुषों के स्तन फैट की वजह से होते हैं। आपने देखा होगा कि पुरुषों का स्तन भी कई बार बढ़ जाता है। माना जाता है कि ज्यादा बियर पीने से या मोटा शरीर होने से ऐसा होता है, लेकिन ये स्तन में कोशिकाओं के बढ़ने से होता है। मोटे और ज्यादा वजनी लोगों में ऐसा होता है क्योंकि फैट से फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन उत्पादित होता है, जिससे स्तन बढ़ जाता है। हीट सिर से बाहर निकलती है। हम नानी दादी के जमाने में सुनते और मानते आ रहे हैं कि ठंड में घर से बाहर निकलते वक्त सिर ढक कर रखा जाए तो हीट सिर से बाहर नहीं निकलेगी और ठंडक का एहसास कम होता है। लेकिन यह भी एक मिथक ही है। हाल ही में हुई स्टडी से पता चला है कि हर अंग से उसके अनुपात के अनुसार हीट बाहर निकलती है, ना कि केवल सिर से। हमारी बॉडी की 7% हीट यानी गर्मी ही सिर से बाहर निकलती है, जो कि इसलिए भी सच लगता है क्योंकि हमारा सिर पूरे शरीर का लगभग 7% ही होता है। इसलिए ठंड में अपने बाकी शरीर को भी सिर की तरह ही तवज्जो दें और सिर की तरह ढककर चलें, ताकि कम गर्मी बाहर निकल पाए और ठंड कम लगे। हाँ तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी बातें जिन्हें हम दशकों से सच मानते आए हैं, लेकिन ये केवल मिथक थे। अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखना ना भूलें।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन जो नए यूजर है वो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में दी गई घंटी पर क्लिक करके सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन ऑल पर क्लिक कर दें, वरना आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन यूट्यूब द्वारा नहीं भेजी जाएगी और आप हमारी आगे आने वाले वीडियोस नहीं देख पाएंगे।